हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। और यही दुआ करती हूँ कि सब कुशल मंगल हो और सब आनंद में रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो 2 लाइंस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, उसका कोई सार नहीं। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लीड टू नॉलेज पर मैं कविता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो पहले ये वीडियो देखें और अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MS एक्सेल के कुछ और मजेदार लॉजिकल फॉर्मूलाज जिसका आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। आपने मेरी पिछली वीडियो में इफ फॉर्मूला को लगाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आइकन में लगा रखा है, आप इसे जरूर देखें। और आज हम इफ के साथ यूज होने वाले 2 फॉर्मूलाज को सीखेंगे। वो कौन से हैं? वो है एंड और। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्सेल में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख रखे हैं और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख रखे हैं, जैसे इंग्लिश में कितने कितने आए, हिंदी में और मैथ साइंस में। अभी हम लोग इनका रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन रिजल्ट कैसे निकालना है? इफ फॉर्मूला यूज करके, एंड करके और करके। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप को मिस ना कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो लॉजिकल फंक्शंस हैं जो कंडीशन के बेस पर काम करते हैं और हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत यूज होता है। यहाँ इफ फॉर्मूला जैसे मैंने पिछली वीडियो में हम आपको बताया था, तो चलिए अभी इफ फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया इफ और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। अभी मैंने मतलब फर्स्ट यहाँ पे जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उनको ही चेक करना है। अभी इफ फॉर्मूला सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा, एक ही कंडीशन को ये चेक करेगा। और यहाँ पे मैंने ये वाले सेल को सिलेक्ट किया, राहुल महाजन के जो इंग्लिश में 87 नंबर हैं, तो मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेल को सिलेक्ट करने से क्या फायदा होता है कि अगर हम लोग इसके नंबर चेंज करते हैं तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर देता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे इसके नंबर यहाँ पे 87 लिखेंगे B3 की जगह पे, तो ये इसको यहाँ से दोबारा एडिट करके करना पड़ेगा और ये क्या करेगा, ये जितने भी फॉर्मूले के साथ इसका सेल का लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। अब जैसे मैंने B3 सेल को सिलेक्ट किया, अब ग्रेटर देन करते हैं। अगर इसके 35 से मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो क्या करे, तो ये इसको पास कर दे, नहीं तो उसको क्या करे, फेल कर दे। अब 35 के ऊपर है ये नंबर, आपको भी पता है, तो ये इसका रिजल्ट आने वाला है पास। पर फिर भी हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 35 लिखा कि अगर B3 के मार्क्स जो हैं वो 35 से ग्रेटर देन है, या फिर इक्वल टू अगर साथ में आपने लगाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू का सिंबल दोगे और उसके बाद 35 लिखा और उसके बाद मैंने कोमा लगाया। फिर अभी अगर आपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसको आप इन्वर्टेड कोमा में दोगे, और अगर नंबर लिखना है कोई तो उसको आपको इन्वर्टेड कोमा देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पास लिख रही हूँ, पास, और इन्वर्टेड कोमा मैंने बंद किए और उसके बाद मैंने फिर से कोमा लगाया। अब देखो ये कंडीशन ये चेक करेगा, अगर इसको ये कंडीशन ट्रू लगी तो ये उसको पास का रिजल्ट दे देगा, और अगर इसको कंडीशन ट्रू नहीं लगती तो ये क्या दे दे, उसको भी हम लोग इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, इसको ये दे दे फेल। और इन्वर्टेड कोमा मैंने बंद किए। अभी इसको एंड वाली जो ब्रैकेट है वो बंद करेंगे, और इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी बंद करते तो एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस चीज को बंद कर देगा। तो मैं इसको एंटर कर रही हूँ और एंटर करने के बाद इसने इसका रिजल्ट दिखा दिया पास। अभी सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे तक लेके आई, और इसने क्या किया, इन सभी को पास कर दिया, यहाँ पे इसको फेल कर दिया क्योंकि इसके तुषार रस्तोगी के जो नंबर हैं वो 33 हैं। ओके, और इसके करण सिंह के भी 30 हैं, तो इसने इन दोनों को फेल कर दिया, बाकी सबको पास कर दिया क्योंकि बाकी सबके 30 से नंबर ऊपर है। और अभी करते हैं हम लोग एंड की बात। देखिए ये तो सिर्फ एक कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की है। एंड और में हम लोग एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। देखो एंड और में फर्क है। क्या फर्क है? एंड में ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा, अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका रिजल्ट ये ट्रू नहीं देगा। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें क्या होगा, अगर एक कंडीशन भी इसको ट्रू मिल जाती है, बाकी सारी फॉल्स है कंडीशंस, तो उसका ये रिजल्ट ट्रू दे देगा। तो जैसे मैं
अभी एंड का यूज करके दिखाती हूँ सिंपल। इक्वल टू A and D यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी देखो यहाँ पे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 ये सारे हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक रेंज दे दूंगी। राहुल महाजन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, इन सभी की एक रेंज दे दी। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उसका आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में। इसमें हम लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देगा। एंटर किया मैंने और इसने क्या किया, इसको ट्रू दे दिया और इसको ड्रैग करके मैं नीचे तक लेके आई। सबके मार्क्स देखने हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसने इसको ट्रू दिया क्योंकि ये सारे जो मार्क्स हैं वो 35 से ऊपर हैं और इसके भी 35 है। यहाँ पे देखो ये 35 है, हम लोगों ने इक्वल टू का सिंबल दिया था तो ये 35 को भी ये पिक करेगा। यहाँ पे क्या है, ये संस्कार के 33 मार्क्स है, ये 35 से नीचे हैं तो इसने इसको क्या किया, फॉल्स दे दिया। बाकी सारे देखो ऊपर हैं 35 से, और लेकिन इसने क्या किया, इसको एक कंडीशन मैच नहीं हुई तो इसने इसका रिजल्ट फॉल्स में दे दिया। और यहाँ पे देखो पवन के सारे मार्क्स जो हैं 35 से ऊपर हैं और इसके तुषार के यहाँ पे 33 है यहाँ पे। ओके, तो 33 ये 35 से नीचे हो गए तो इसने इसको फॉल्स में दे दिया आंसर। करण के भी क्या है, यहाँ पे 31 और 30 है, यहाँ पे दो कंडीशन इसको मैच नहीं की तो इसने इसको फॉल्स दे दिया। और एंड में इसका सिमरन का सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो सारे 35 से ऊपर हैं तो इसने इसको ट्रू दे दिया। अब ये तो था एंड वाला फॉर्मूला। अभी और वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। इसमें एक कंडीशन भी अगर मैच करती है तो उसको ट्रू दे देगा, नहीं तो सबको फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू OR और ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद इसने फिर से ये लॉजिकल वैल्यूज मांग रहा है तो मैं ये सारी जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के, ये मैं राहुल के मैं सिलेक्ट कर रही हूँ B3 से लेके E3 तक। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 दिया। सेम देखो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पास और फेल कोमा करके ये अपने आप ही इसको ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट देगा। तो मैं इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, इसने इसको ट्रू दिखा दिया। मैंने सारे ड्रैग करके मैं नीचे तक लेके आई तो इसने सभी को ट्रू दिखा दिया। अब सभी को ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 30 है और ये 31 है, ये तो इसको फॉल्स देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 52 भी आ रहा है, 38 भी आ रहा है तो इसने इसको ट्रू दे दिया। चलो अभी इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अब जैसे ये 52 है ना, तो 52 को मैं 31 कर देती हूँ और यहाँ पे इसको 30 कर देती हूँ 38 की जगह पे। तो अभी देखो इसने क्या रिजल्ट दे दिया, फॉल्स। इसमें तो रिजल्ट ऑलरेडी था ही फॉल्स, क्योंकि इसमें एक भी वैल्यू इसको 35 से नीचे मिल जाती है तो इसने इसको फॉल्स दे देना एंड में। और में अगर इसको सारी की सारी वैल्यूज 35 से नीचे मिलती है तो इसने उसको फॉल्स दे देना है। तो ठीक है, इतना तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं, इफ के साथ एंड और का यूज करना। तो यहाँ पे हम लोग इफ के साथ एंड का और यहाँ पे इफ के साथ और का यूज करेंगे। यहाँ मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया F3 को, अब इक्वल टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं एंड वाला फंक्शन यूज कर रही हूँ। अब एंड वाला फंक्शन क्या करेगा, ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेगा। इफ फंक्शन में हम लोग एक ही कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड जो फंक्शन होएगा इसमें मल्टीपल जो कंडीशंस होंगी उसको ये चेक करेगा। ओके, तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके बाद मैंने ये वाले सेल को सिलेक्ट किया, राहुल महाजन के इंग्लिश वाले जो जितने भी मार्क्स हैं वो चेक करें, B3 सेल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंबल दिया और यहाँ पे ये 35 से अगर मार्क्स इसके ऊपर आते हैं, ये सिर्फ एक कंडीशन होगी और साथ में दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी होनी चाहिए। अब लॉजिकल 2 में क्या होना चाहिए, हिंदी के मार्क्स भी इसके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 होने चाहिए। कितनी सारी कंडीशंस होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने इसके बाद एक और कंडीशन लगानी है। इसके बाद अभी कोमा लगाया मैंने और मैथ वाले ये मार्क्स को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल दिया, 35 यहाँ पे लिखा। फिर से हम लोगों ने साइंस वाले जो मार्क्स हैं राहुल महाजन के, यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल दिया और यहाँ पे लिखा 35। मतलब अब ये क्या करेगा, ये चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को चेक करेगा। हर एक सब्जेक्ट में अगर इसको 35 से ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको पास करेगा, नहीं तो उसको फेल कर देगा। अगर एक भी कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलती तो उसको ये फेल कर देगा। ओके, तो मैं इसको एंड वाली ब्रैकेट को क्लोज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कोमा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वर्टर कोमा में पास और फेल। अब यहाँ पे मैंने लिखा पास और इन्वर्टर कोमा क्लोज किए और उसके बाद फिर मैंने कोमा लगाया और उसके बाद फिर से इन्वर्टर कोमा दिए। तो अगर इसको कोई मैच ना करे तो उसकी जगह पे ये क्या दे दे, फेल दे दे। और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इसने क्या दिखा दिया, पास। अब ये बहुत लंबा फॉर्मूला बन गया, मुझे एक एक सेल को सिलेक्ट करके उसके आगे 35 देना पड़ रहा है ना। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगी। अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ और इक्वल टू सिंबल दिया
इफ। अब इफ वाली कंडीशन के साथ हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को खुद पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंड। इफ के साथ ये एंड को चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज देनी है मैंने, ये सारी की सारी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कर दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35। उसके बाद मैंने एंड वाली ब्रैकेट को क्लोज किया और उसके बाद मैं कोमा स्टार्ट किया। कोमा देने के बाद अभी देखो वैल्यू इफ ट्रू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो ये क्या करे, मैंने इन्वर्टेड कोमास में पास लिख दिया और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा बंद किया और उसके बाद कोमा लगाया। अगर ये वैल्यू मैच करेगा तो पास रिजल्ट देगा, अगर ये वैल्यू मैच नहीं करेगा तो हम लोगों ने क्या लिखना है, कुछ भी लिखना आपने अपनी तरफ से। तो वो मैंने फेल यहाँ पे लिख दिया और इन्वर्टेड कोमा बंद किए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। ये इफ वाली ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद ये इसको दिखा रहा है पास। अभी इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके आ रही हूँ, तो इसने इसको पास दे दिया, इसने इसको फेल दे दिया क्योंकि यहाँ पे इसको 33 मार्क्स मिले हैं और यहाँ पे ये पास है, ये सारे के सारे 35 से ऊपर है और ये 30 और 33 है इसके मार्क्स, तो इसने इसको फेल कर दिया। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, इसने इसको फेल कर दिया। तो ये समझ आ गया ना, तो बड़ा ये सिंपल फॉर्मूला है। और अभी चलते हैं इफ के साथ और कैसे यूज करते हैं। इक्वल टू इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ और ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके साथ में यहाँ पे और दे रही हूँ और फिर से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे लॉजिकल वैल्यूज मांग रहा है, तो लॉजिकल वैल्यूज मैंने ये रेंज दे दी। या तो आप एक एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रेंज दे देती हूँ तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना। तो मैं इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने 35 लिखा। अब इसको मैंने, इस वाली ब्रैकेट को मैंने बंद किया और इसके बाद मैंने कोमा लगाया। अब और वाली ब्रैकेट के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद कोमा लगाया। यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगी, अगर इसको 35 से मार्क्स ऊपर मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो इसको क्या कर दे, ये पास दे दे, और नहीं तो क्या करे, ये इसको फेल कर दे। और इसको मैंने ब्रैकेट बंद किया। अभी देखो, अभी एंटर नहीं मैंने किया, लेकिन मैं आपको एक बात और बताती हूँ। इसमें क्या होएगा कि ये सारी की सारी वैल्यूज को चेक करेगा, तो इसको अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये सबको ट्रू कर देगा, ये सबको पास रिजल्ट दे देगा। ओके, तो मैं इसको एंटर करती हूँ और इसने इसको पास कर दिया। ड्रैग करके मैं नीचे लेके आ रही हूँ और इसने सभी को पास कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो 30 है, 30 वाले बंदे को इसको फेल करना चाहिए था। तो जैसे ये 52 है और 38 है, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 30 कर दिया और यहाँ पे मैंने 32 कर दिया। तो अभी इसने इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया, क्योंकि इसकी एक भी कंडीशन 35 से ऊपर नहीं है, एक भी कंडीशन इसकी ट्रू नहीं मिल रही है इसको, तो इसने इसको फेल कर दिया। बाकी सब में इसको एक भी कंडीशन अगर इसकी ट्रू मिल रही है तो इसने इसको पास कर दिया। ओके, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें एंड और में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने सीखा इफ के साथ एंड और दो फॉर्मूलाज को यूज करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और याद रखिए, शायद गलती से ही सही, शायद हम जाने अनजाने में किसी की मदद ही कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो भाई, आपका अपना चैनल है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब अगली वीडियो में और नए फॉर्मूलाज के साथ मिलते हैं। तो खुश रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।